हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश कुमार। आज फिर टॉपिक लेके आया हूँ बीएससी सेकंड सेम के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के लिए भी, जो कि टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। जिस तरह टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल डबल प्रोडक्ट और वेक्टर, सेम थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल। स्केलर से मतलब होता है जो रिजल्टेंट होगा, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह कि बी क्रॉस सी, इस तरह डिफाइन करते हैं बी क्रॉस सी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और वेक्टर की वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा स्केलर होगा। और इस तरह से डिफाइन करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और अनदर नोटेशन, हम ब्रैकेट में ए बी सी को इस ऑर्डर में ब्रैकेट में लिख दे ए बी सी और ए बी सी, दिस द अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, नाउ अब हम उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू किस तरह हमें वेक्टर्स में सॉल्व करना होगा। तो मैं तीन वेक्टर्स को ले लेता हूं। ये मैंने तीन वेक्टर्स लिए, ए बी सी। ए को कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइन किया ए वन आई ए टू जे ए थ्री के, सेम बी वेक्टर बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, और ये सी वेक्टर सी वन आई सी टू जे सी थ्री के। तो सबसे पहले हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी कि कई दिन में वैल्यू फाइंड करनी है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो पहले मैं बी क्रॉस सी, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं आई जे के। मैंने फर्स्ट रो में लिखे बी वेक्टर के कंपोनेंट बी वन बी टू बी थ्री, और इतने सी वेक्टर कंपोनेंट सी वन सी टू सी थ्री। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। ये क्रॉस प्रोडक्ट है आई, मैंने हाइड किया, दैट इज बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री माइनस जे कैप। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड किया, बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री, इस तरह प्लस के कैप। थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड किया, दैट इज बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें ए डॉट बी क्रॉस सी की। डॉट प्रोडक्ट को आपको आइडिया है कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इस तरह डिफाइन होती है कि ए वन बी वन आई का आई के साथ में, क्योंकि आई डॉट आई वन की वैल्यू होती है, आई डॉट जी जीरो, और ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। तो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह में डॉट प्रोडक्ट डिफाइन की ए का कंपोनेंट आई का कॉन्स्टेंट ए वन, और यहाँ आई का है बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू। तो आई डॉट आई वन दैट इज ए वन इंटू बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू माइनस जे, तो माइनस ए टू जे डॉट जे वन, तो माइनस ए टू इंटू बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी वन। इस तरह के डॉट के वन दैट इज प्लस ए थ्री बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन। तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर ली। और इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू यदि मैं इस डिटरमिनेंट को देखता हूं, मैंने फर्स्ट रो में लिखा ए वन ए टू ए थ्री, क्योंकि केवल क्या डिफरेंस आया है, आई के प्लेस पे ए वन आ गया, जे के प्लेस पे ए टू आया, और के प्लेस पे ए थ्री। दैट इज यदि मैं आई जे को रिप्लेस कर दूं ए वन ए टू ए थ्री से, तो ये मेरे पास में डिटरमिनेंट होगी और ये डिफाइन करेगा ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू डिटरमिनेंट से फाइंड करेंगे। फर्स्ट रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट, सेकंड में वेक्टर बी के कंपोनेंट, और थर्ड में वेक्टर सी के कंपोनेंट। इट कैन बी प्रूव्ड सिमिलरली दैट बी डॉट सी क्रॉस ए, दैट इज यदि मैं एक ए बी सी का एक मैं ट्रायड बनाता हूँ, एक परम्यूटेशन को हम फॉलो करते हैं। ये मेरे पास में ए वेक्टर, दूसरा ये बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको यदि मैं बी डॉट सी क्रॉस ए कर दूं इसी ऑर्डर में, या सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो इस ट्रायड को, इस परम्यूटेशन को फॉलो करेगा। और किस तरह फॉलो करेगा, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अभी आगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसी ऑर्डर में ए बी सी, सेम ऑर्डर में बी सी ए लिख दूं, सी ए बी, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। अब किस तरह हम फाइंड करेंगे, जैसे हमने ए बी सी
ये स्केलेटल प्रोडक्ट दैट इज ए डॉट सी क्रॉस बी। और क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, दैट इज यदि मैं सी और बी का ऑर्डर चेंज करूंगा तो मुझे माइनस साइन। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। इसका मतलब यदि मैं इसी ऑर्डर में इसको चेंज करूंगा, दैट इज ए सी बी, तो मैंने लिखा ए डॉट माइनस बी क्रॉस सी और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बी सी। तो यदि उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और यदि इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू से A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के यदि दो में रो को इंटरचेंज कर देता हूं, यदि टू रो को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आता है जिसकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको यदि मैं चेंज कर दूं, जैसे मुझे ए सी बी बनानी है, तो मैं इन दोनों को चेंज कर दूं। यदि मैंने R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, मैंने इंटरचेंज किया, तो मेरे पास में एक माइनस आएगा और ये वैल्यू बन जाएगी डिटरमिनेंट की। यदि मैंने यहाँ पे R2 R3 को, तो वैल्यू आ जाएगी दैट इज A1 A2 A3, और यहाँ पे वैल्यू आएगी C1 C2 C3, यह आएगा B1 B2 B3। और अभी हम जब स्केलेटर पे प्रोडक्ट, तो वैल्यू आ जाएगी ए सी बी, तो ए सी बी, तो ये इन वैक्टर्स का आएगा ए सी बी। दैट इज यदि मुझे ए सी बी, तो माइनस में आएगा ए बी सी के इक्वल। और यदि मैं दो रो को चेंज कर देता हूं, यदि मैं चेंज यहां पे कर देता हूं, अगेन एक चेंज किया मैंने R1 और R2 में, तो ए नीचे आएगा C ए बी, जो मेरे पास मॉडल बनेगा C ए बी। दैट इज मैं टू टाइम रो को चेंज करूंगा, जो मेरे पास एक परम्यूटेशन था ए बी सी के ऑर्डर में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट इज यदि मुझे एक बार चेंज करना होगा तो माइनस आएगा, और सी ए बी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाता है, और टू टाइम चेंज होने पर क्या होगा, हमारे पास में माइनस में पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं ज्योमेट्रिकली बात करता हूँ। स्केलेटर पे प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये मैंने एक पैरेललोपाइड ड्रॉ किया है, ये पैरेललोपाइड है, और इसकी तीनों एजेस को, जो मेरे पास में कॉन्करेंट एजेस हैं, तो इन एजेस को मैंने तीन वेक्टर कंसीडर कर ली। तो जो कॉन्करेंट एजेस हैं पैरेललोपाइड की, जो ऑरिजिन से पास हो रही हैं, ओ ए, ये ए वेक्टर, ओ बी, ये बी वेक्टर, और ओ सी, सी वेक्टर होंगे। अब यदि मैं बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन, जो क्रॉस प्रोडक्ट ये कहती है कि बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो बी और सी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो बी और सी, यदि बी और सी मेरे पास में ये दोनों वेक्टर हैं, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन शो होगी बी क्रॉस सी की। तो बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो बेस है जहां पैरेललोग्राम है, उस बेस के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और ये परपेंडिकुलर होगा दोनों वेक्टर के। अब यदि मैं ए डॉट बी क्रॉस सी निकालता हूं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी सी, तो ए का प्रोजेक्शन बी सी पर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसका प्रोजेक्शन आएगा ए कॉस थीटा, तो वेक्टर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा की वैल्यू जो हाइट होगी ये ए कॉस थीटा होगा। यदि मेरे पास में एंगल है तो ये ए कॉस थीटा होगा, और ए कॉस थीटा जितनी वो हाइट के लिए होगा, तो बेस का एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ए बी सी, जिसके तीनों कॉन्करेंट एजेस हैं, उन एजेस के पैरेललोपाइड का ये वॉल्यूम होगा। तो यदि हम स्केलेटर पे प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, वो वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं पैरेललोपाइड का। कुछ और रिजल्ट्स, सबसे पहला रिजल्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट ये हम इंटरचेंज कर सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। जैसे हमने पहले वैल्यू फाइंड की है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो मैंने ए क्रॉस बी डॉट सी। डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस बी। और अभी हम पीछे परम्यूटेशन डिस्कस कर रहे थे कि ए बी सी जिस ऑर्डर में यदि है, ये परम्यूटेशन है, तो मैं इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो
तो ये वैल्यू सी डॉट ए बी सी, सी ए बी सी, तो ये तो सी ए बी सी की वैल्यू होगी। और सी ए बी सी और ए बी सी इक्वल है, मैं पहले डिस्कस कर रहा था। इसका मतलब ये सी ए बी सी के प्लेस पे हम ए बी सी लिख सकते हैं। दैट इज, यहाँ से रिजल्ट आया है कि जो डॉट और क्रॉस है, डॉट और क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड। तो मेरे पास तीनों वेक्टर में एक प्लेस पे डॉट लगाना, एक क्रॉस लगाना, लेकिन इस ऑर्डर को फॉलो करना है। ये हमेशा याद रखे स्केलेटर पे प्रोडक्ट में कि ऑर्डर यही रहेगा, डॉट क्रॉस को हम कहीं भी लगाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमने ऑर्डर को यदि रिवर्स कर दिया तो माइनस साइन आएगा। सेकंड कंडीशन है कि स्केलेटर पे प्रोडक्ट यदि जीरो होगी, कंडीशन यदि स्केलेटर प्रोडक्ट जीरो होगी। तो यदि थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, वो एक प्लेन में लाई करेंगे, कोप्लेनर का मतलब वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्केलेटर पे प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। कैसे हम फाइंड करते, तीन वेक्टर मैंने एक प्लेन में ले लिए ए बी सी। अब जो बी क्रॉस सी वेक्टर होगा, बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी और सी, बी और सी, और एबीसी ऑलरेडी तीनों प्लेन में है। जब बी सी के परपेंडिकुलर तो ए के परपेंडिकुलर, और जब ए के परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन होती है ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, का मतलब दैट इज बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्योंकि यदि थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ए डॉट बी का मतलब ए बी कॉस थीटा और कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो यदि वेक्टर परपेंडिकुलर है, यदि बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर है बी और सी के, और ए भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा। और जब ए के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यदि वेक्टर कोप्लेनर है तो स्केलेटर पे प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमें स्केलेटर पे प्रोडक्ट यदि कोप्लेनर शो करना होगा तो स्केलेटर पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे थ्री वेक्टर्स की, और वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। यदि कन्वर्स ले लेते हैं, हमने जीरो लिया, ए बी सी की वैल्यू जीरो, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, दैट इज ए परपेंडिकुलर होगा बी क्रॉस सी, दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ए और बी एंड सी परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी सी ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज। A necessary and sufficient condition that the three non-parallel non-zero vectors be coplanar is ए बी सी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पे कंडीशन है थ्री नॉन पैरेलल। ए वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिया, ए एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, बी वेक्टर एक्स टू वाई टू जे जेड टू के, और सी वेक्टर कंपोनेंट। If three vectors are coplanar, then scalar पे product zero. If the vectors are non-coplanar, then scalar product is not equal to zero. If two vectors are equal, I take b equals to a vector, then a dot b cross c, replace b by a, that is a dot a cross b. और पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, तो मैंने डॉट और क्रॉस इंटरचेंज की, दैट इज ए क्रॉस ए डॉट सी। और तो सेम वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है, क्योंकि ए क्रॉस ए वैल्यू आएगी ए साइन थीटा, और साइन जीरो जीरो, दैट इज यदि टू वेक्टर्स सेम वेक्टर्स होते हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो वेक्टर्स होती है। तो जीरो वेक्टर डॉट सी, तो ये मेरे पास में वैल्यू जीरो आ जाएगी। वन टू ऑफ द वेक्टर्स आर पैरेलल, यदि टू वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो मैंने बी वेक्टर को कंसीडर किया बी इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। अब इस केस में ए बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी, बी को मैंने चेंज किया एम ए क्रॉस सी। अगेन डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, तो मैंने यदि डॉट और क्रॉस को मैंने इंटरचेंज किया तो वैल्यू एम ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए अगेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सेम वेक्टर्स, ये वैल्यू जीरो होगी तो ये होल रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलेटर पे प्रोडक्ट की। स्केलेटर पे प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, और इसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं स्केलेटर पे प्रोडक्ट की।
किस तरह क्वेश्चंस करने होंगे। ऐसे मैंने एक कॉलम ले ली है, find the volume of the parallelepiped whose concurrent edges represented by the vectors। तो ये concurrent edges represented by the vectors। there are three vectors, मैंने edges को define किया, a vector the first edge, b vector the second edge and the c vector third edge, I minus 5j plus 3k। ये concurrent edges है, वॉल्यूम फाइंड करना है पैरेललोपाइड का, पीछे डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन स्केलेटर पे प्रोडक्ट का। ये जो वॉल्यूम होगा वो स्केलेटर पे प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो स्केलेटर पे प्रोडक्ट इसकी वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी, आइदर पहले क्रॉस निकालें या मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। दिस इक्वल्स टू पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स, आई का कोफिशिएंट 1 2 3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3 7 -4 और ये वैल्यू 1 -5 3। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे, 1 फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, वैल्यू आ जाएगी 21 -20 -2। ये मैंने सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड किया, वैल्यू आ जाएगी 9 +4 +3। ये मैंने हाइड किया थर्ड कॉलम को, -15 -7। तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 21 -21, 1 × 1 1, 9 + 4 13, 13 × 2 26, -15 -7 -22 and 22 3s are -66 और ये वैल्यू आ जाएगी -91। और जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम कभी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगा। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे इस माइनस को हम हटा देंगे तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा पैरेललोपाइड का वो 91 और क्यूबिक यूनिट्स होगा, 91 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा। इस तरह की जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव साइन को हम, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करें एंड वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को हम इग्नोर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम। यदि मुझे कोप्लेनर शो करना है तो ये मैंने एक प्रॉब्लम ली, प्रूव दैट 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स है तो पॉइंट्स हमें वेक्टर बनाना होगा। जनरली ये वेक्टर के लिए आपने पढ़ा कि ए बी वेक्टर की वैल्यू होती है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ए। तो इस तरह हमें वेक्टर्स डिफाइन करने होंगे। तो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4i + 5j + k -j - k, 3i + 9j + 4k -4i + 4j + 4k आर कोप्लेनर। तो ये 4 पॉइंट्स है, मैं इन पॉइंट्स को ABCD से डिफाइन कर लेता हूँ। ये ABCD तो पोजीशन वेक्टर्स पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में है, तो हम लेते हैं पोजीशन वेक्टर्स, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो OA वेक्टर की वैल्यू आएगी 4i + 5j + k। सेकंड, यदि मेरे पास में B पॉइंट है तो OB वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर B का वैल्यू आ जाएगी -j - k। थर्ड, मेरे पास में पोजीशन वेक्टर C का OC की वैल्यू 3i + 9j + 4k और OD वेक्टर, ये OD वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये चारों पॉइंट की पोजीशन वेक्टर्स हो गए ABCD के। अब मुझे 3 वेक्टर्स बनाने होंगे। तो पहले मैंने AB वेक्टर बनाया, AB वेक्टर की वैल्यू OB - OA, OB दैट इज -j - 4i, तो -k 4i -j - 5 तो -6j -k - 2k। तो ये AB वेक्टर है, AB वेक्टर। फिर मैंने BC वेक्टर बनाया, तो BC वेक्टर की वैल्यू दैट इज OC - OB, तो OC - OB दैट इज 3i, i यहाँ पे है नहीं, 3i, 9j और +j ये 10j आ जाएगा, 4k और +k ये 5k आ जाएगा। तीसरा वेक्टर हमने CD वेक्टर बनाया
और सी डी वैक्टर दैट इज पोजिशन वैक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में ओ डी माइनस 4i और ओ सी में माइनस 3i, दैट इज माइनस 7i, 4j माइनस 9j, दैट इज माइनस 5j, 4 के कैंसिल आउट। तो ये मेरे पास में अब 3 वैक्टर्स बन गए। क्या शो करना है? ये कोप्लेनर। तो हमने कोप्लेनर में क्या करना था? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 शो करना था। तीनों वैक्टर हो गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी फाइंड कर लेते हैं। अब इन तीनों वैक्टर्स की हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब कोप्लेनर शो करेंगे तो यदि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास में 0 हो जाएगी तो वैक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे। तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसकी फाइंड करनी होगी। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड की। अब यदि मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आता हूं तो पहले बी सी क्रॉस सी डी, ये 3, या मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट से, जैसे मैंने पहले फाइंड किया था, मैं डिटरमिनेंट से फाइंड कर लेता हूँ। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आइदर पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर डॉट निकाल दें या कंबाइंड एक साथ कर दीजिए। तो मैं कंबाइंड एक साथ या मैं इसके अकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। तो केवल आई जे की चेंज हो जाएगा। यदि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है तो मैं या डायरेक्टली डिटरमिनेंट बना लेंगे और डिटरमिनेंट में पहला वेक्टर 3, उसके कोफिशिएंट आई जे के 3, 10, 5 और ये मेरे पास में बी सी के थे, सेकंड वेक्टर के थे। फर्स्ट के हैं -4, -4, -6 और -2, और थर्ड वेक्टर के हैं -7, -5, के नहीं है 0। तो ये मेरे पास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वैल्यू आएंगी। अब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देता हूँ। डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ डिटरमिनेंट को। तो एक्सपेंड करने पे वैल्यू आ जाएगी -4, ये मैंने एक्सपेंड किया, और वैल्यू फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे 0 + 25 माइनस माइनस प्लस के 6, सेकेंड कॉलम इसको हाइड कर लेते हैं 0 + 35 -2, इसको मैंने हाइड किया, तो वैल्यू आ जाएगी -15 और +70। तो यहाँ से वैल्यू होगी -100 + 210, और ये वैल्यू आएगी 55 to -110 माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा -110, और ये वैल्यू -210 + 210 = 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी, और जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गई तो ये हमारे पास में तीनों वैक्टर्स कोप्लेनर, इसका मतलब चारों पॉइंट्स हैं वो कोप्लेनर हो जाएंगे। तो ये इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, यदि स्टूडेंट्स करना चाहेंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में कंप्यूट द फॉलोइंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी होगी यहाँ पर। तो जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों की। वॉल्यूम ऑफ द पैलोपाइड, यहाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी होगी। 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना लेंगे, और यहाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी होगी। फाइंड ए कांस्टेंट वेक्टर ए सच दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर, यहाँ भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे और ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगेन लैम्डा की वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के लिए सेम है कि हम उसको स्केलर प्रोडक्ट 0 लेके चलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, और 0 लेके राइट साइड में 0, हमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि स्टूडेंट ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ये टॉपिक्स और मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।